तो मार्क करके दिया था, एलसीएम एचसीएफ, उस पर बात करते हैं। बहुत मुश्किल टॉपिक है नहीं, आसान सा टॉपिक है। बस कुछ एक क्वेश्चन है जो हमें इसमें डील करने हैं। 6 into 5 डिवाइड में 2 into 1। ठीक है ना? आ जाओ भाई, एलसीएम एचसीएफ पे बात करते हैं। तो ये तो आसान सा ही टॉपिक है, इसके तो मास्टर ही होगे तुम लोग। एलसीएम समझते हैं? एलसीएम होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सही है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या? जैसे कोई दो नंबर दे रखे हैं हमें, एक 10 दे रखा है और एक क्या दे रखा है, 15। तो तुम इनके मल्टीपल निकालो, क्या निकालो इनके? तो 10 का मल्टीपल हो गया 20, 20 के बाद 30, फिर हो गया 40, 50, 60, ऐसे ही तो होंगे। 15 के मल्टीपल क्या होंगे? 15, 30, 45, 60। अब पहली चीज तो कह रहा है वो कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब समझ रहे हो? ये मल्टीपल जो हमने ले लिए। दूसरा उसमें क्या कह रहा है वो, कॉमन। तो तुम देखो, एक तो इसमें 60 कॉमन है, क्या कॉमन है, 30, और आगे और भी बहुत सारे नंबर्स कॉमन होंगे। उन सारे कॉमन्स में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, लीस्ट। लीस्ट मतलब जो कैसा है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 30। तो मैं कह सकता हूँ कि इनका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 30। टीचर इसको कैसे पढ़ा रहा होता था? किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछे कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 10 और 15 से डिवाइड होगा, तो वो क्या बन जाएगा भाई, 30। कोई डाउट इसमें? पक्का समझ पा रहे होंगे? तो एलसीएम ऐसा बहुत नई चीज नहीं है जो तुमने नहीं पढ़ी होगी, बस हमें क्या करना है, इस पे थोड़ा थोड़ा सा काम करना है। तो एलसीएम समझ पाए? तो एलसीएम का सीधा मतलब निकल के आया वो नंबर जो इनसे क्या हो भाई, डिवाइड। और डिवाइड भी होने वाला सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 30। ये क्या हो गया तुम्हारा एलसीएम। और तुम्हारा एचसीएफ क्या होता था? एचसीएफ होता था तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई दो नंबर ले लें अगर हम, एक नंबर ले लिया मैंने 36 और एक नंबर ले लिया मैंने 54। तो सबसे पहले तो मैं इनके फैक्टर कर लूं। क्या कर लूं, इनके फैक्टर। तो 36 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, इंटू 3 इंटू 3। 2 से 2 4, 4 से 3 12, 12 से 3 36। 54 के फैक्टर करने जाओगे तो क्या बनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, 3 इंटू में क्या, 3 और इंटू में कितना। अरे बात समझ। तो यहाँ तक तो बात हुई कि हमने केवल फैक्टर किए, क्या किए हमने, फैक्टर। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, कॉमन। तो जो जो इनमें कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, और कॉमन में भी क्या, हाईएस्ट। तो अगर एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो तुम कॉमन ले पाओ वही क्या होगा उसका एचसीएफ। तो ज्यादा से ज्यादा तुम देखो, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, फिर एक और 3 कॉमन आ रहा है, और फिर कितना कॉमन आ रहा है, 2। तो यहाँ कॉमन आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना हो गया भाई, 18। कोई डाउट इसमें? तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 18। ये चीजें तुमने पढ़ रखी होंगी। तो एचसीएफ में हम लोग टीचर कैसे पढ़ाता था, कि मान लो कोई ऐसा नंबर ढूंढना हो जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा, एचसीएफ। 18 वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा और बड़े से बड़ा। तो दो ही लैंग्वेज इसमें चल रही होती थी। वहां पे तुमसे कहे कि वो नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे, तो वो तो क्या बनेगा, एचसीएफ। और ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड हो वो क्या बनेगा, एलसीएम। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? बाकी इसके मेथड तुम्हें बताओगे, फैक्टर करके हम छोटा छोटा काम कर रहे होते थे। तो सीधा सीधा इसमें उन क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछता है। सही है? चलो, वन बाय वन हम डील करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे पूछता है, थोड़ा सा आइडिया तुम्हें इसका हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ट्राई करेंगे। हमसे पूछेगा कि एलसीएम बता दो।
सही है। तुम्हें क्या निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है और इसका एचसीएफ भी निकालना है। कोई घाई नहीं है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे करो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जाम्स में। और जो छोटी छोटी ट्रिक टेक्निक है, ठीक है ना, वो लोग हम साथ में सीखते हुए चलेंगे। किसी का आंसर आए तो बताना भाई। कोई आइडिया किसी को? आ जाओ, सामने ध्यान देंगे। हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है हमें? एलसीएम। तो अगर तुम्हें एलसीएम निकालना है तो सिंपल सी कहानी ये है कि न्यूमरेटर का तो ले लो एलसीएम। तो यानी जो ऊपर लिखा हुआ है उसका क्या लेंगे? एलसीएम। क्या क्या है न्यूमरेटर? 3, 9, 21 और 50। और डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एचसीएफ। यानी क्या है? 4, 16, 20 और 8। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। यानी जो भी चीज फाइंड करने के लिए कहेगा वो किसके साथ करोगे? न्यूमरेटर। समझ पा रहे हैं? इसी क्वेश्चन में अगर एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहे तो ऊपर वालों का क्या लोगे? एचसीएफ। यानी किस किस का एचसीएफ लोगे? 3, 9, 21 और 15। और नीचे वालों का क्या लोगे भाई? एलसीएम। यानी 4, 16, 20 और 8। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं? ये छोटा पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? तो अगर फ्रैक्शंस में कभी एलसीएम कहे तो जो भी चीज कहने लग रहा है एलसीएम कह रहा है तो ऊपर वालों का क्या लोगे? एलसीएम। और उसका अपोजिट काम किसके साथ करोगे? डिनोमिनेटर। और अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। क्या जो लोग लाइव हैं उनको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। जो जो समझ में ना आए भाई पूछते हुए चलना, ठीक है ना? चलो, अब मेन बात है इसका एलसीएम निकालें कैसे। तो एलसीएम की कहानी तुम्हें भी बताई थी। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सबसे डिवाइड हो। इन सबसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर जो होगा वही क्या होगा? एलसीएम। अब एक तो एलसीएम निकालने का तरीका वो था जो तुम बचपन में चलाते थे, कौन सा वाला? कि ये जो है 3, 9, 21 और 15, तुम लोग इसका एलसीएम लेते थे। अरे अरे बस समझ। तो एक तो ये मेथड है जो हम लोग पहले कर रहे होते थे कि इसको 3 से कर लिया, ये 1 हो गया, ये 3, ये 7 और ये कितना हो गया? 5। अब कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करे, कम से भी कम दो नंबर जरूर डिवाइड होने चाहिए। तो तुम देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दो नंबर्स को डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 3 से ही होगा, 7 7 से ही होगा और 5 किससे होगा? 5 से। तो एटलीस्ट कम से कम दो नंबर डिवाइड हो तब तक हम लोग डिवाइड कर दें, वरना यहीं छोड़ दो। सीधा सीधा इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 7, 35। 35 से 3, 105। और 105 को किससे कर दो? 3 से। तो 105 × 3 करोगे तो कितना बनेगा? 315। ऊपर बनता दिखेगा 315। क्या तुम लोग मेरी बात समझे? नीचे वालों का क्या लेना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब सिंपल इतना है कि सबसे ज्यादा क्या कॉमन तुम ले सकते हो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कॉमन आएगा वही क्या होगा? एचसीएफ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक तो तरीका होता था फैक्टर लेने वाला, क्या होता था भाई? फैक्टर। हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। इसका एक छोटा मेथड तुम्हें बताता हूँ, सामने ध्यान देंगे। जब भी तुमसे कहे कि एचसीएफ लेना है कुछ नंबर्स का, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। वैसे तो जनरली हमारे एग्जाम में में से पूछता नहीं है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो आगे आएंगे बस वही पूछता है। जब भी तुमसे एचसीएफ की बात करे तो एक तो तुम वही है कि एक आइडिया ले सकते हो सब में क्या कॉमन है। और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका इसका क्या है, तुम इसमें से दो नंबर चुनो। और ऐसे दो नंबर चुनो जिनके बीच में गैप सबसे कम हो।
देखो जरा कौन कौन से दो नंबर है जहाँ गैप सबसे कम है। या तो 4 और 8 ले लो। 4 और 8 का गैप कितना है, 4। और या फिर 16 और 20 ले लो, इनका गैप कितना है, 4। तो ऐसे दो नंबर जो नियरेस्ट है उनके बीच का डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस कितना है, 4। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अब या तो ये डिफरेंस एचसीएफ होगा, और अगर डिफरेंस एचसीएफ नहीं होगा तो इसका कोई फैक्टर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। या तो ये डिफरेंस ही क्या होगा, एचसीएफ। और अगर डिफरेंस नहीं होगा तो डिफरेंस का क्या होगा, फैक्टर। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो तुम सोचोगे यार 4 ही एचसीएफ है, लेकिन अगर 4 एचसीएफ होगा तो सबको डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करेगा या नहीं करेगा ये तो करके ही पता चलेगा। जरा 4 से डिवाइड करके देखो, 4 को हो रहा है, 4 से 16 हो रहा है, 4 से 20 हो रहा है, और 4 से कितना हो रहा है, 8। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया भाई, 4। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो यानी कि इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 315/4। बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। समझ पा रहे होंगे? तो ये इसका क्या निकल के आ गया भाई, एलसीएम। कि जो लोग लाइव हैं किसी को डाउट रहे तो भाई पूछते हुए चलना। मैंने क्या बताया, कि जो भी नंबर्स दे रखे हो उनमें वैसे दो नंबर चुनो जिनके बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे कम। तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, 16 और 20। तो या तो ये 4 ही एचसीएफ होगा या इसका क्या होगा, कोई फैक्टर। सही है। मुकुंद अपना माइक बंद कर लो। चलो, इस पे आ जाओ भाई, इस पे आ जाओ थोड़ा सा। अब यहाँ तुम्हें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है तुम्हें, एचसीएफ। एचसीएफ जिसको हम में से तय कहते थे। तो एचसीएफ निकालने चलते हैं। ऊपर वालों का क्या लेना है, एचसीएफ। अभी क्या बताया था, ऐसे दो नंबर्स दोनों जो क्या हो, नियरेस्ट। सबसे नियरेस्ट कौन कौन है, 3 और 9 भी कॉमन दिख रहे हैं। 3 और 9 के बीच में कितने का गैप है, 6। तो इनके बीच का डिफरेंस हो गया 6। अब या तो एचसीएफ क्या होगा, 6, या 6 का कोई होगा फैक्टर। पहले 6 से देखो, क्या 6 से 3 डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 6 तो नहीं है। 6 के फैक्टर क्या क्या बने, 6 के फैक्टर बने 3 और 2। तो या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 2। 3 से डिवाइड करके देखो, 3 हो रहा है, 9 हो रहा है, 21 हो रहा है, 15 भी हो रहा है। तो बस बात खत्म हो गई, एचसीएफ कितना हो गया। बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं। पहले किससे शुरुआत करी, 6 से। अगर 6 एचसीएफ होता तो सबको डिवाइड करता, लेकिन 6 से तो 3 ही डिवाइड नहीं हो रहा। तो 6 के फैक्टर क्या बने, 3 और 2। नहीं तो तुम सीधा सीधा कॉमन भी देख सकते हो। नीचे वालों का क्या लेना है, एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए एक तो वही तरीका जो तुम बचपन में पढ़ के आ रखे हैं, सीधा सीधा एलसीएम ले लो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इन चारों नंबर्स में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। एलसीएम से मतलब हमारा क्या है, एलसीएम से मतलब हमें ऐसे नंबर से है जो इन चारों से डिवाइड हो। अब इन चारों से डिवाइड होने वाले तो हजारों नंबर होंगे, लेकिन उनमें भी सबसे छोटा नंबर। एलसीएम के लिए ओरली निकालने का तरीका है, चारों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लो यही एलसीएम है। लेकिन अगर ये एलसीएम होगा तो सबसे डिवाइड होगा। तो जरा देखो, 24 से डिवाइड होता है, तो 4 को तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या 20 16 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 20 तो एलसीएम नहीं। 20 का डबल कर दो। क्या 40 16 से होता है, 20 का ट्रिपल कर दो। क्या 60 होता है, नहीं। 20 का 4 गुना कर दो, कितना हुआ, 80। 80 होता है, तो 80 तुम देखेंगे 16 से हो जाएगा। और 80 किससे हो जाएगा, 8 से, और 20 से तो होगा ही होगा। तो ये कितना हो गया भाई, 80। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3/8। बताओ सब लोग, क्या इस फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना आया है नहीं? किसी के मन में कोई डाउट हो भाई, जो लाइव पढ़ रहे हैं उनके मन में भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। और एलसीएम एचसीएफ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा देखेंगे, सीधा सीधा होता चला जाएगा।
तो वन आएगा। अगर सबसे छोटा डिफरेंस वन है तो एचसीएफ भी कितना होगा, वन। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ कितना होगा, वन। डन। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, सब लोग करके दिखाएंगे। 5-6 बेसिक क्वेश्चन के बाद सीधा हम वहां जंप करेंगे जो एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, ठीक है ना। इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना है। एलसीएम निकाल दो इसका, 2/7, 9/14 और 5/7। इसका एलसीएम निकाल दो और क्या निकाल दो भाई, इसका एचसीएफ। कोई घाई नहीं है, सब लोग आराम से करो, देखो क्या बनेगा। जो भी चीज निकालनी होती है न्यूमरेटर के साथ, और अपोजिट काम किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। 45/7। अगर एलसीएम कह रहा है तो इसमें ज्यादा ध्यान रखना ही नहीं है। जो चीज वो कह रहा है वो किसके साथ, न्यूमरेटर। तो एलसीएम निकालोगे किसका भाई, 2, 9 और 5 का। और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, एचसीएफ। यानी 7 का, 14 का और 7 का। सब लोग समझ पा रहे हैं। अब एलसीएम निकालने चलो। तो 2, 9 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 9 और 5 में तुम देखो, सबसे बड़ा नंबर तो कितना है, 9। ये तीनों ही नंबर बिल्कुल अलग नहीं है। अगर एक तरीके से देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। सीधा सीधा एलसीएम कितना बनेगा, 9×5 = 45 और 2 कितना, 90। ये तो इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ के लिए क्या बताया था, नियरेस्ट। या फिर तुम देखो 7 और 7, 7 ही कॉमन आ रहा है। वैसे डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, 0 तो नहीं लेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 7। तो ये हो गया 90/7। तीनों में जो कॉमन है वो कितना है भाई, 7। एचसीएफ निकालने के लिए कहें तो ऊपर वालों का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे किसका, 2 का, 9 का और 5 का। और नीचे वालों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब जरा निकालो इनका एचसीएफ, कैसे निकालेंगे एचसीएफ। तो तुम देखो जो कॉमन हो, क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना लेंगे, 1। और नीचे वालों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो नीचे वालों का एलसीएम कितना बन रहा है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 14। तो ये बन जाएगा 1/14। क्या जो लोग लाइव है सबको बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। हटाऊं इसको, कोई डाउट है तो बताओ। चलो, पहला एक पॉइंट क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन में कहीं अगर डील करने के लिए आएगा तो तुम आसानी से कर लोगे। दूसरे पॉइंट पे बढ़े। चलो, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, कि तुमसे कहने लगे एलसीएम निकाल दो। 1.2, 2.5, 20 और भाई 2.4। क्या निकालना है इसका, एलसीएम और एचसीएफ। कर पाओगे। पॉइंट हटाएंगे, करो। एक तो मेथड होता है ऑप्शन वाला। ऑप्शन से तुम लोग देख सकते हो कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या है जो इनसे डिवाइड होगा। समझ रहे हो। तो एक तो मेथड हो सकता है ऑप्शन वाला, और बाकी देखो वरना क्या बनेगा।
कितना? अब एक तो देखो, इनको ऑप्शन से तुम लोग जा सकते हैं, ऑप्शन वाला तरीका बहुत बेस्ट है, हर जगह काम भी करेगा। इस ऑप्शन के अलावा और क्या तुम लोग कर सकते हो? तो हमारे पास पॉइंट का तो कुछ नहीं है, हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ 1 लगाएंगे, 1 लगा के 0, ये पॉइंट हटा लेंगे। लेकिन पॉइंट हटाने के बाद ना इसको सिंपलीफाई भी करना है, यानी 6/5। क्योंकि सिंपलीफाई अगर नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कोई बड़ा नंबर आ जाए। लेकिन एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, छोटे से छोटा हमें लेना होता है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 5 से कितना बनेगा 5, और 5 से कितना बनेगा 2, तो ये हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा 20/1, और ये हो जाएगा 1। तो 2 से करेंगे तो कितना 12, और 2 से करेंगे तो 5। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे की पिक्चर तो तुम्हें बताया कि अगर एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम तुम समझ ही पा रहे हैं, ऊपर वालों का क्या लेंगे, एलसीएम, यानी 6, 5, 20 और 12, इनका क्या ले लो, एलसीएम। और नीचे वालों का क्या लेंगे हम लोग, एचसीएफ, यानी 5, 2, 1 और 5। तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना बन गया, 60, और नीचे वालों का एचसीएफ कितना बन गया, 1, तो ये 60 हो जाएगा। हो सकता है सिंपलीफाई ना करें तो ऊपर बड़ी वैल्यू बन जाए, तो बड़ी वैल्यू हम लोग आंसर मार्क नहीं करेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर जो इनसे क्या हो, डिवाइड हो। तो वो नंबर तो 60 ही मिल जा रहा है ना फिर। सही है। और एचसीएफ तुम लोग निकाल देंगे, जब फ्रैक्शन आ गया तो एचसीएफ निकालना एक बड़ा काम नहीं है। डन हुई कहानी? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो तुम पूरी बात समझ गए, कितना हो गया, 60 हो गया। रफ कर दूं क्या इसको? चल। अब इसमें आगे का भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, मान लो कि तुमसे कह रहा है ए बराबर 2:3, 3:3, 5:1 इंटू 7:1। बी बराबर 2:1, 3:5, और सी बराबर कह रहा है, ऐसे कह रहा है। और तुमसे पूछेगा एलसीएम और एचसीएफ बता दो। हालांकि आंसर पावर्स में ही देना है, आंसर किस में देना है, पावर्स में। तो क्या तुम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाओगे? एचसीएफ। देखो, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो तुम एक बहुत छोटी सी थ्योरी समझो। मान लो मैंने कहा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 1 कितना बनता है, 2। ये कितना बनता है, और ये बनता है। इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा, 8, क्योंकि तीनों डिवाइड हो जाएंगे 8 से। तो एक तरीके से 8 सबसे बड़ी पावर हो गई ना। तो पावर के केस में जो सबसे बड़ी पावर है वही क्या बनेगी, तुम्हारा एलसीएम। क्या बनेगी तुम्हारा एलसीएम। इनका एचसीएफ क्या बनेगा, 2। तो सबसे कम पावर क्या बनेगा, एचसीएफ। तो पावर के केस में सीधा ध्यान रखो, जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, एलसीएम। और जो सबसे छोटी पावर है वो क्या है, एचसीएफ। क्या तुम लोग समझे या नहीं? तो अगर कोई तुमसे कहने लगे कि एलसीएम फाइंड कर दो, तो एलसीएम के लिए क्या ढूंढने जाओगे, सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर ढूंढने जाओ जरा। 2 की सबसे बड़ी पावर किसके पास है, तो ये 2 की पावर 3 हो गया। 3 की सबसे बड़ी पावर 5, तो 3:5 हो गया।
फाइव की पावर क्या हो गया 3, 7 की सबसे बड़ी पावर 4, और इंटू 11 की पावर 4, क्योंकि एलसीएम में तो सारा कुछ लेना होता है। अगर यहीं पे एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो सबसे छोटी पावर है उससे शुरुआत करेंगे। 2 की सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1, 3 की सबसे छोटी पावर 3 की पावर 2, 5 की सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1। क्या 7 आएगा? 7 इधर तो है और इधर भी है, इधर तो नहीं है। लेकिन कॉमन अगर सब में होगा तभी एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सब में कॉमन होना चाहिए। तो सब में जो कॉमन है वो क्या है, 7 तो नहीं है। तो ना 7 आएगा और ना ही क्या आएगा 11। तो यही तुम्हारा क्या हो गया एचसीएफ। ये किसका केस हो गया भाई, पावर्स वाला। समझ आ रही चीजें? दो पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गए। फ्रैक्शन वाला आएगा तो भी कर लोगे, पावर्स वाला आएगा तो भी तुम लोग कर लोगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। फाइंड द फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 30, 40 एंड 45। 40 एंड 45। 30, 40 एंड 45। सही है। हमें 5 डिजिट का क्या लिखना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है, जो 30, 40 और 45 से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके। 9918, 99, 722, 99, 720, 99, 718। कितना सी? कैसे फाइंड कर रहे होते हैं? या तो 5 या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक तो जो हमेशा मेथड काम करेगा वो काम करेगा ऑप्शन वाला। कौन सा वाला करेगा? ऑप्शन। ऑप्शन में अगर तुम देखें इन नंबर से डिवाइड होगा, तो इन नंबर से डिवाइड होने के लिए वो आंसर बन सकता है जो चारों से डिवाइड हो। तो वहां पे तुम एक तो वही तरीका फॉलो कर सकते हो कि सीधा सीधा किससे ट्राई करो, ऑप्शन से। अब ऑप्शन में भी अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से तुम लोग जा सकते हो। जैसे यहाँ पे 30, 40, 5 आने लग रहा है, तो नंबर 0 पीछे आ रहा है, तो नंबर पक्का वैसा ही डिवाइड होगा जिसके पीछे कितना हो, 0। और जिसके पीछे 0 हो वो केवल कौन सा ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। सपोज करो सबके पीछे 0 होता। सबके पीछे क्या होता? तो सबके पीछे अगर 0 होता तो मेरे भाई ये 45 है। 45 देखो तो 9 × 5 बनता है। जो नंबर 45 से होगा पक्का 9 से भी होगा। तो फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट किससे होना चाहिए, 9 से। तो फिर किससे चेक करते, 9 से। ऐसे ऐसे करके हम लोग दिमाग लगा रहे होते। दिमाग लगाना है ऑप्शन इलिमिनेट करने पे। एलिमिनेट करना, जो लास्ट में बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेट करने का मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि पीछे 0 नहीं है, ये नहीं हो सकता पीछे 0 नहीं है, ये नहीं हो सकता पीछे 0। सपोज करो दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए। फिर दो ऑप्शन में पीछे क्या है, 0। उनमें देखो फिर कौन सा 9 से हो रहा है। अगर एक ऑप्शन 9 से हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा तो उसी को आंसर मार्क कर दोगे, वैसे वैसे तुम लोग चले जाओगे। तो एक तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करोगे बाय ऑप्शन। जब भी तुम्हारे एग्जाम में आता है तो तुम लोग किससे जाओगे भाई, बाय ऑप्शन, क्योंकि इससे डिवाइड होगा तो काम करेगा। सही है। और एक इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है?
प्रॉपर मेथड अगर मैं निकालने जाऊं तो सबसे पहले तो मैं वो नंबर ही ढूंढूं जो इनसे डिवाइड हो। वो 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 50 डिजिट का, वो तो आगे की कहानी है। सबसे पहले तो मैं वो नंबर खोजने जाऊं जो इनसे क्या होगा डिवाइड, और इनसे क्या डिवाइड होगा, इनका एलसीएम। अरे होगा कि नहीं। और इनका एलसीएम कितना बनता है, इनका एलसीएम बनेगा कितना भाई, 90 थोड़ी बनेगा, 120 भी नहीं बनेगा, 30, 40 और 45। तो इसका आइडिया लेंगे। तो यहाँ परेशान कर रहा है 40 और 30, तो किससे सेटिस्फाई हो गए, 120 से। अगर इन दोनों को मैं देखूं तो ये किससे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, क्योंकि 120 वो नंबर है जो 40 से भी डिवाइड हो रहा है और 30 से भी हो रहा है। और 120 के अलावा कितना दिख रहा है, 45। 45 में तुम देखो 15 × 3 होता है, तो 15 से तो ये हो ही जा रहा है। केवल कितना बच रहा है, 3। तो 3 का मतलब ये हो गया 120 × 3 यानी कितना, 360। कोई दिक्कत इसमें। एलसीएम लेने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। अब एलसीएम आ गया 360, तो 360 वो नंबर है जो इन सबसे क्या हो रहा है, डिवाइड। इन सबसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 360 है। उसने कहा हमें कौन सा नंबर चाहिए, 5 डिजिट का, बड़े से बड़ा, जो किससे डिवाइड हो, इन सब से। तो इन सब से जो डिवाइड होगा पक्का वो नंबर 360 से भी डिवाइड होगा या नहीं। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, ये 99999 हो सकता है। मैंने तो मान लिया यही आंसर है। लेकिन अगर यही आंसर होगा तो 360 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 360 से डिवाइड हो गया तो मैं तो यही आंसर मार्क कर दूंगा, क्योंकि 5 डिजिट का इससे बड़ा नंबर होता ही नहीं है। अब डिवाइड होगा या नहीं होगा ये तो करके ही पता चलेगा। करो भाई डिवाइड। 360 से करेंगे तो कितनी बार, दो। 720 ये हो गया 9, और ये कितना हो गया, 7। अटारी बात समझ। फिर लाएंगे 9, 360 से करेंगे तो कितनी बार दिखेगा तुम्हें ये, 3 से 9 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 जा सकता है। 8 6 से कितना हो गया, 48। 8 से 3, 8 भी ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7। समझ पा रहे हैं सब लोग। ये हो गया 9, 9 में 2 हटाएंगे तो 7, और 7 में 5 हटाएंगे तो 2। 279 अगेन फिर कितना आ जाएगा, 9। तो 2799 आ जाएगा। 2799 का मतलब फिर 7 टाइम्स करेंगे, कितना बचेगा, 7। तो ये 279 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन हमें तो नंबर ऐसा चाहिए था जो इससे डिवाइड हो। इस नंबर को डिवाइड होने से क्या रोक रहा है, 279। तो अगर यही नंबर 279 क्या हो जाए, कम, तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आंसर। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि ये जो नंबर दे रखा है ना, इसमें से 279 क्या कर दो भाई, माइनस। समझे क्या। 9 में से 9 हटाएंगे तो, 9 से 7 हटाएंगे तो 2 7। तो ये बढ़ेगा 99720। तो मैंने पहले ही बताया सबसे बढ़िया किसका है, ऑप्शन से जाओ। किससे जाओ भाई, ऑप्शन से। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा कुछ पूछ लेता है 5 डिजिट, 6 डिजिट, तुम सीधा डिविजिबिलिटी रूल्स लगाओ और किससे जाओ भाई, ऑप्शन से। ज्यादा मेहनत इसमें करने की जरूरत नहीं। कितना, 180 40 से नहीं होगा ना। 180 किससे नहीं होगा, 40 से। अगर 180 एलसीएम आता तो 180 ही लेते, पहले तो एलसीएम ही ठीक लेना है। ठीक है। अगर इसमें 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर पूछता तो 1000 उसको देखते, और फिर देखते कितना और ऐड कर दें कि वो क्या हो जाए, डिवाइड। और सबसे बढ़िया तरीका है किससे जाओ, ऑप्शन से। ठीक है ना। डन हो गया भाई। कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नोट करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय which is divided by 4 5 6 7 8. Find the smallest number which is divided by 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8. Leaves remainder 3 comma 4 comma 5 comma 6 and 7 respectively. Find the least number which is divided by 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8. Leaves remainder 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 respectively. क्वेश्चन आ रहा है समझ? यानी जिसको 4 5 6 7 8 से हम भाग दें तो 3 4 5 6 7 क्या बचे? रिमाइंडर बचे। कोई घाई नहीं है, देखो कर पाओगे क्या, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। 4 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3 4 5 6 7। किसी के पास कुछ आइडिया कैसे करें? अलग अलग नंबर से डिवाइड करने पे अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है, कैसे करते हैं इसको? देखो, जब अलग अलग नंबर से डिवाइड करने पे अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा हो तो 100% एक थ्योरी काम करेगी कि इनके बीच का गैप सेम हुआ। जब अलग अलग नंबर से डिवाइड करने पे अलग अलग रिमाइंडर आ रहा हो तो हमेशा क्या थ्योरी रहेगी कि इनके बीच का गैप क्या रहेगा? सेम। क्या तुम लोग एग्री कर रहे हैं? इनके बीच का गैप कितना है? 1 1 1। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? आंसर निकालना बहुत सिंपल तरीका है, एलसीएम तो हमें निकालना ही था। किसका? 4 5 6 7 8। अरे आ रही है बस समझ? और एलसीएम के बाद वो जो डिफरेंस आ रहा है ना उसको क्या कर दो? माइनस। यानी एलसीएम निकालो और एलसीएम में से किसको माइनस कर दो? डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसे क्या कर दो भाई? माइनस। क्या तुम्हें मेरी बात याद रहेगी? इसके पीछे का लॉजिक मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार आंसर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो जो अलग अलग नंबर से डिवाइड करके अलग अलग रिमाइंडर आ रहे होंगे पक्का डिफरेंस क्या बनेगा? सेम। तो जरा देखो इनका एलसीएम कितना बन गया। हाँ, 840। 840 इनका एलसीएम बन गया, माइनस कितना कर देंगे? 1। तो ये बनेगा 839। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? कोई भी है क्या? नोट कर चुके? एक्चुअल में क्वेश्चन बना कहाँ से? कोई नंबर है 20 और कोई नंबर है 15। अरे बस समझ, मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम कितना बना? 60। 60 वो नंबर है तो इनसे क्या होता है? डिवाइड। 60 वो नंबर है जो इनसे क्या होता है? डिवाइड। अब 60 वो नंबर है जो इनसे डिवाइड होता है क्योंकि इनका एलसीएम कितना आया भाई? 60। अरे बस समझ, अब मैंने क्या किया? 60 में से 2 को माइनस कर दिया तो कितना हुआ? 58। 60 में से किसको माइनस कर दिया? 2, तो कितना बचा? 58। अब जब मैं 58 को डिवाइड करने जाऊंगा तो 20 से करूंगा तो 40। ये कितना बच जाएगा? 18। 2 टाइम्स। और मैं इसी 58 को किससे डिवाइड करूंगा अगर? 15 से, तो 15 3 से कितना हो गया और रिमाइंडर कितना बच गया?
13। अरे यार ये बात समझ। अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूं, मैं क्या करूंगा, ये जो रिमाइंडर बच रहे हैं 18 और 13, इसको यहाँ लिख दूंगा, इसको यहाँ लिख दूंगा कि 20 से डिवाइड करने पे तो कितना रिमाइंडर आए, 18, और इससे रिमाइंडर कितना आए, 13। अरे यार ये बात समझ। तो वास्तव में क्या था, मैंने कितना कम किया, तो कितना कम किया, तो यानी इनके बीच का गैप भी कितना है, तो क्योंकि दो कम करने से क्या हुआ कि कोई नंबर है 20, 60, वो 20 से क्या हो रहा है, डिवाइड। लेकिन अगर तुमने उसे दो कम कर दिया, तो तुमने तो दो कम किया लेकिन उसकी वजह से 18 बेकार हो गया, क्योंकि वो रिमाइंडर वाला 18 और वो दो मिलके क्या बना रहे थे, 20। अभी तो वो डिवाइड होने लग रहा था, लेकिन तुम अगर टू कम कर दोगे तो बाकी का जो रिमेनिंग 18 वाला पार्ट है वो क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। क्या बच जाएगा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। 20 रुपए की आइसक्रीम आती है, कितने रुपए की आइसक्रीम आती है, 20। अब तुम आइसक्रीम लेने जा रहे थे, 2 रुपए नाली में गिर गए, तो भाई 18 रुपए बेकार नहीं है, तुम्हारी जेब में ही पड़े रहेंगे, दुकान वाला मामा थोड़ी लग रहा है जो दे देगा। अरे बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये 2 रुपए क्या हो गए कम, इस दो के कम होने से 18 भी क्या हो गए, बेकार। क्योंकि ये वाले 18 और ये वाले 2 जब मिलते थे तब ये नंबर किससे डिवाइड होता था, 20 से, तो कम करने से 18 भी क्या हो गया, बेकार हो गया, यानी क्या बच गया, रिमाइंडर। अरे बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमेशा क्या करेगा, डिफरेंस सेम देगा। हाँ, ये तो मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है, मैं बता रहा हूँ बनाया कहाँ से। बाकी क्वेश्चन में तुम्हें देगा तो हमेशा डिफरेंस क्या होगा, सेम। कर लेंगे आसानी, कोई बड़ा काम नहीं है। सीधा सीधा डिफरेंस क्या कर देंगे, एलसीएम में से माइनस। ठीक है। अब इसी में जो नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द लीस्ट फोर डिजिट नंबर, फाइंड द लीस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 एंड 21। फाइंड द लीस्ट फोर डिजिट नंबर which is divided by 12, 15, 18 and 21। ठीक है। लीव्स रिमाइंडर 7, 10, 13 and 16। लीव्स रिमाइंडर 7, 10, 13, 16 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हें समझ। अलग अलग नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। देखो जरा क्या आंसर बनेगा। अब एक स्टेप आगे चला गया क्वेश्चन। 12, 60 लिख लेते हैं। किस किस से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, 12, 15, 18, 21, और रिमाइंडर क्या बच रहा है। सही है। केवल नंबर की बात होती, तुम लोग इसका एलसीएम निकाल देते और डिफरेंस क्या कर देते, माइनस। एक चीज तो तुम क्लिक कर जाओगे, अलग अलग नंबर से डिवाइड करके अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, पक्का डिफरेंस क्या होगा, तो एक चीज तो तुम क्लिक करके कि यहाँ डिफरेंस कितना, 5। यहाँ भी कितना, 5। यहाँ भी कितना, 5। और यहाँ भी कितना। यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए।
आंसर देना भी तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर कोई भी कंडीशन नहीं होती तो तुम लोग इसका एलसीएम निकालते। और इन सब में ना एक पैरेलल तरीका वही काम करेगा, ऑप्शन वाला। सीधा सीधा ऑप्शन से डिवाइड कर दो, और ऑप्शन में कंडीशन जो फुलफिल कर रहा है उसी को क्या मार्क कर देंगे, आंसर। तो इसके जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो सीधा ऑप्शन से ट्राई करना सबसे पहले, ठीक है ना। और इसमें से कितना माइनस कर दें भाई, 5। यही आंसर बन जाना चाहिए। अब अगर तुम इसका एलसीएम लेते हो तो कितना बनता है, हाँ, 420। 420 18 से कहाँ हो रहा है, 1260 आएगा। अब 1260 में हम 5 माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, पूछ क्या रहा है वो, लीस्ट 4 डिजिट। तो लीस्ट 4 डिजिट में ऑलरेडी ही मिल गया 1260, और माइनस में कितना कर देंगे, 5। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1255। एलसीएम चेक कर लेना, बाकी सब ठीक है। हाँ सही है। इसी में मान लो वो पूछता कि लार्जेस्ट बता दो। एलसीएम से डिवाइड करके देखते, और फिर जो फाइनल नंबर आता उसमें से 5 माइनस कर दे। तो 5 तो बिल्कुल लास्ट में जाके माइनस करना है। कोई कहने लगे ऐसा दूसरा नंबर बता दो। तो ऐसा दूसरा नंबर ढूंढने का तरीका ये नहीं है कि तुम 1255 का डबल कर दो, नहीं। दूसरा नंबर ढूंढने का तरीका क्या है, कि इन सब का जो एलसीएम है वो 1260 है, यानी इनसे डिवाइड होने वाला 1260, इसको डबल कर दो। तो इसका डबल करेंगे तो भी ये डिवाइड होगा, और फिर माइनस कितना करेंगे, 5। इसका तीसरा नंबर ढूंढना हो रहा हो तो ट्रिपल कर दो, और माइनस में इतना कर दो, 5। ऐसे करके नंबर ढूंढेंगे। तो 5 हमेशा जो माइनस करना है वो इसके मल्टीपल में से करना है। ऐसे मत कर देना कि 1255 को ही मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रहेगी वाली बात। क्यों, सबसे पहले वो नंबर ढूंढना है जो इनसे डिवाइड हो, और फिर जाके 5 क्या करना है, माइनस। ठीक है, मेरे हिसाब से आएगा तो कर लोगे। और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका किससे जाएंगे हम लोग, ऑप्शन से, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नोट करेंगे। कह रहा है 6 bells, 6 bells started ringing together, 6 bells started ringing together. If they are ringing in the intervals, if they are ringing in the intervals of 2 second, 4 second, 6 second, 8 second, 10 second एंड 12 सेकेंड। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, देन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट्स। हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट्स। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हें समझ,
ये घंटियां हैं जो इतनी इतनी देर पे बज रही हैं। तो कभी तो ऐसा मौका आता होगा जब सारी एक साथ बजती होंगी। ठीक है। तो 30 मिनट में ऐसा कितनी बार होगा कि सारी की सारी घंटियां एक साथ बजें? अच्छा, हो सकता है। एलसीएम ही लेना है, लेकिन बात कुछ और है ना। 430, अच्छा जी। 430। एक एग्जाम्पल समझते हैं, सामने ध्यान देंगे। अब जैसे क्लास है। हाँ। नहीं। अब क्लास है जैसे, और क्लास में बच्चे पढ़ते नहीं। पहले बड़ी एक पुरानी अच्छी व्यवस्था थी पीटने की, वो खत्म होती जा रही, विलुप्त होती जा रही है अब। तो कोई टीचर है, वो सोच रहा है कि यार अब मैं क्या ही पीटूं, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है। उसने एक रोबोट बनाया। क्या बनाया उसने? एक रोबोट। और उसने रोबोट को सेट कर दिया पीटने के लिए। सही है। अब दो लड़के हैं, जिसकी ज्यादा गलती है वो ज्यादा पिटेगा, जिसकी कम गलती है वो कम। अब दो लड़कों को सेट कर दिया, तो एक रोबोट को सेट किया कि वो हर 5 मिनट के बाद चांटा मारेगा। कितनी मिनट के बाद मारेगा? 5। और दूसरे रोबोट को सेट कर दिया, वो हर 10 मिनट के बाद चांटा मारेगा। अरे बात समझ। तो एक रोबोट मारेगा 5 मिनट के बाद, और एक कितने के बाद मारेगा? 10। दोनों रोबोट को सेट कर दिया। मान लो पहला चांटा दोनों को 12 बजे पड़ा। कितने बजे पड़ा? 12। सही है। तो पहले वाले लड़के का नंबर दोबारा कब आएगा? ये मारता है हर 5 मिनट के बाद एक चांटा, और ये कितने मिनट के बाद मारता है? 10 मिनट। तो दोनों को 12 बजे एक एक चांटा पड़ा। पहले वाले लड़के का नंबर दोबारा कब आएगा? 12:05। तुम देखना, जब 12:05 पे से चांटा पड़ेगा ना, चटाक, ये खुश हो रहा होगा। मेरा तो नंबर ही नहीं आया, तू ही पिट रहा है। ऐसे ही तो खुशी ढूंढते हैं। दो लोग पिटने लग रहे हैं, तो एक इसी बात पे खुश है कि अभी तो यही पिट रहा है, मेरा कौन सा नंबर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? और जब उसका नंबर आएगा तो दूसरा वाला खुश होगा। लड़के तो सिर्फ इस बात पे खुश हो जाते हैं स्कूल में कि लड़कियां भी पिटी हैं। समझ रहे हो कि नहीं? सिर्फ इस बात पे। उन्हें ये नहीं खुद जीत गए, उन्हें ये पता है दो चांटे इसमें भी लगे हैं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, पहला वाला चांटा इसे कब पड़ेगा? 12:05। जब 12:05 पे इसको चांटा पड़ेगा चटाक, जब ये खुश हो रहा होगा। फिर 5 मिनट बाद क्या होगा? इसको पड़ेगा 12:10। हालांकि टाइम हमने सही नहीं दिया है, इसको ना ऐसे करो, 15 मिनट करो इसको। पहला चांटा इसे पड़ेगा 12:10 पे। कब पड़ेगा? 12:10, क्योंकि इसकी चाबी 10 मिनट पे सेट हो रखी है। उस टाइम पे ये खुशी मना रहा होगा। उसे कब पड़ेगा? 12:15। अरे पड़ेगा या नहीं? जब उसे पड़ेगा तो ये खुशी मना रहा होगा। फिर इसे कब पड़ेगा? 12:20 पे। तो वो खुशी मना रहा होगा। उसे कब पड़ेगा? 12:30 पे। तब ये खुशी मना रहा होगा। नहीं। 12:30 पे क्या होगा? दोनों को पड़ेगा। 12:30 पे किसको पड़ेगा? दोनों को, चटाक चटाक। किसी को खुशी मनाने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं समझ रहे? क्योंकि इसको हर 10 मिनट पे चांटा पड़ रहा है। 12 बजे, 12:10, 12:20, 12:30। उसे पड़ेगा 12:15 और कितना? 12:30। तो ऐसी बीच में कंडीशन कई बार आएंगी जब दोनों को एक साथ चांटा पड़ेगा। हाँ। समझ पा रहे? 15 नहीं, 16 आएगा। तो 12:30 होगा। फिर दोबारा देखो इसे कब पड़ेगा? 12:45। फिर इसे कब पड़ेगा? एक। इसे कब पड़ेगा? 12:40। और फिर इसे कब पड़ेगा? 12:50। और फिर इसे कब पड़ेगा? एक। तो यानी अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, तो 2 बार ऐसा होगा कि दोनों को फटाक से चांटा पड़ेगा साथ में। पड़ेगा या नहीं? क्या तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी 12:30 पे और 12:01 क्या होगा? इधर भी और इधर भी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बैल पे रिप्रेजेंट करूं, कि एक बैल तो बजती है कितनी देर में? 15 मिनट में। और एक बैल बजती है 10। तो 1 घंटे में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार बज चुकी होगी। वो कितनी बार बज चुकी होगी? 5 बार। लेकिन मैं पूछूं दोनों एक साथ कब बजी होंगी? तो दोनों एक साथ यहाँ पे बजी हैं, दोनों एक साथ यहाँ पे बजी हैं, और दोनों एक साथ यहाँ पे भी बजी हैं। अरे बजी है कि नहीं?
क्योंकि वो जीरो टाइम जहां से उन्होंने बजना स्टार्ट किया। तो 1 घंटे में ऐसा कितनी बार हुआ जब बैल एक साथ बजी होंगी? 3 बार। तो यानी हर 30 मिनट के बाद ऐसा होने लग रहा है। ये 30 मिनट पता है क्या है? एलसीएम। 30 मिनट क्या है? किसका एलसीएम? 10 और 15 मिनट का। ये 30 मिनट जो है क्या है भाई? एलसीएम। किसका एलसीएम है? 10 और 15 मिनट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो अगर मेरे से कोई पूछे कि एक बार बजने के बाद दोबारा नंबर कब लगेगा, तो सीधा सीधा क्या ले लो? एलसीएम। लेकिन कोई मुझसे पूछे कितनी बार एक साथ बजी, तो अपने क्वेश्चन में अगर मैं जाऊं तो हर 30 मिनट पे बजती है। और हमारे क्वेश्चन में है कितना? 60। तो 60 मिनट में 30 मिनट के हिसाब से कितनी बार? 2 बार। लेकिन इस दो में कितना ऐड करेंगे? 1। ये 1 क्यों ऐड करना है? क्योंकि एक जीरो टाइम भी है जिसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 30 मिनट बाद कब? जीरो टाइम के, जब क्या हुई? शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत। जैसे दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, तो एक बार तो वो यहाँ मिले हुए हैं ना दोनों, क्योंकि जब दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो पास में ही खड़े थे। और फिर राउंड मार के वापस आए तो दोबारा मिलेंगे ना, तो एक बार तो पहले से मिले हुए हैं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा 1 क्या कर देंगे? ऐड। और 1 ऐड करने का रीजन क्या है वो? कोई डाउट है तो बताओ। अपनी घंटियां कितनी कितनी देर पे बज रही हैं? हमारी घंटी बज रही है हर 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6, 8 और 10 और 12। दोबारा ऐसा मौका कब आएगा? जब सब एक साथ बजेंगी। क्या ले लो इनका? एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब पता है कितना हो गया? 2 मिनट। यानी हर 2 मिनट पे वो मौका आएगा जब वे एक साथ बजेंगी। तो कोई क्वेश्चन सिर्फ अगर इतना पुट करता है कि एक बार रिंग होने के बाद दोबारा मौका कब आएगा? आफ्टर 2 मिनट्स। लेकिन कोई ये पूछे कि 30 मिनट में इतना ऐसा कितनी बार होगा, तो 30 मिनट्स को तुम किससे डिवाइड करोगे? 2 से। लेकिन हमेशा ऐड कितना करोगे? 1। और ये 1 ऐड करने का रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो कितना आंसर करेंगे? 2 से करेंगे 15, 15 + 1 कितना हो गया? 16। 16 टाइम्स ऐसा होगा जब ये सारी घंटियां एक साथ बजे। किसी को डाउट रहे तो पूछ लेना। +1 क्लियर हो गया? ठीक है ना? शुरू वाले टाइम के लिए हमेशा कितना करेंगे? +1। डन हो गया? कोई दिक्कत इसमें? तो मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन काफी है, तुम लोग कर लेंगे। सीधा सीधा दो ही पॉइंट है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की कहानी समझ गई। और कितनी बार, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे? डिवाइड करके प्लस। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन इसमें मैं तुम्हें कराता हूँ। सबसे ज्यादा पूछता है ऐसा क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड दियर एचसीएफ इज 4। Sum of two numbers is 36 and their HCF is 4। सम कितना है दो नंबर्स का? 36। और HCF कितना है? 4। कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी नंबर्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। ये पेयर्स वाली बात समझ में आ रही है? कोई तुमसे कहे कि दो नंबर्स को ऐड करके 5 आएगा, तो तुम कह सकते हो 1 और 4 हो सकता है, तुम कह सकते हो 2 और 3 हो सकता है। तो ऐसे कितने पेयर बने? दो, जिनको ऐड करके कितना आ रहा है? 5। और भी हो सकता है, 0 और 5 हो सकता है। तो वैसे ही कह रहा है कि ऐसे कितने पेयर होंगे जिनका सम तो हमेशा कितना बनेगा? 36। और जिनका एचसीएफ कितना बनेगा? 4। ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर मैंने ना अभी ज्वाइन किया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने खत्म करवा दिया क्या? हाँ, उसका बस डीआई वाला पार्ट रहेगा जो संडे को करेंगे हम लोग, बैंकिंग वाला। तो सर ये कौन सा चैप्टर है अब? एचसीएम एचसीएफ। ठीक है सर, थैंक यू।
डिफरेंस 4 थोड़ी होगा, 4 से डिवाइड होंगे, इनका एचसीएफ 4 होना चाहिए। मैक्सिमम कॉमन कितना होना चाहिए? 4। क्योंकि हमेशा डिफरेंस एचसीएफ थोड़ी होता है, डिफरेंस का फैक्टर भी तो हो सकता है, 1 भी तो हो सकता है। कनिका, ये क्वेश्चन नोट कर लिया है तुमने जो भी बोला है? यस सर, कर लिया, ये तो इससे पहले वाला रह गया। ठीक है, कोई नहीं, ये वाला कर लो। रिकॉर्डिंग है, हो रखा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। देखो, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है। कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम तो कितना होना चाहिए? 36। और एचसीएफ कितना होना चाहिए? 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। मैं कोई दो नंबर्स की बात करता हूँ, मान लो 15 और 20, इससे अलग कहानी है, कुछ कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक नंबर मैंने ले लिया 15 और एक नंबर क्या ले लिया? 20। सही है। 15 और 20 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं, क्या निकालूं? तो इसके फैक्टर करूंगा 5 × 3, इसके फैक्टर करूंगा 5 × 4। तो यानी दोनों का एचसीएफ कितना बनता हुआ दिख रहा है? 5। तो दोनों का एचसीएफ तो भाई 5 बन गया। तो एक बात बताओ, क्या एचसीएफ निकालने के बाद ये नंबर गायब हो गए? कुछ तो बचता होगा। जैसे तुम लोग मौसमी का जूस पीते हो, तो जूस तो ग्लास में आ गया, तो क्या मौसमी गायब हो गई? कुछ तो बचता होगा। चक्कल वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, कुछ बचता होगा या नहीं? तो दोनों नंबर में जो मैक्सिमम है वो तो एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ कितना है? 5। लेकिन एचसीएफ लेने के बाद कुछ बचेगा या नहीं? क्या बच रहा है? यहाँ 3 और यहाँ 4। सही है। इन दो नंबर्स को मैंने नाम दिया अदर फैक्टर। क्या नाम दिया इनको मैंने? अदर फैक्टर्स। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? इन अदर फैक्टर में ना एक खासियत होगी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। क्यों? अगर इनमें कुछ कॉमन है तो तुमने एचसीएफ गलत निकाला है। क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब तुम हाईएस्ट को पहले ही कॉमन ले चुके तो अब कॉमन क्यों बचेगा? मानते हो ना? तो अब तो कॉमन नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये अदर फैक्टर्स हमेशा ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं। अब कोई तुमसे आके कहे कि यार दो नंबर्स का एचसीएफ 5 है, नंबर्स बता दो। तो तुम उसे समझाओगे हिंदी में कि मेरे भाई जब तूने एचसीएफ निकाला होगा तो एचसीएफ तो बाहर आ गया होगा, लेकिन कुछ तो बचा होगा। वे अदर फैक्टर्स कहाँ हैं? तू मुझे अदर फैक्टर्स बता, मैं तुझे नंबर बता दूंगा। तो उसने कहा कि हाँ, अदर फैक्टर्स बचे थे, जो कि क्या थे? 3 और 4। तो मेरे भाई तुम अदर फैक्टर्स को क्या लौटा दो? एचसीएफ। तो वापस से क्या बन जाएंगे? नंबर्स। अरे बनेंगे या नहीं? तो नंबर्स बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? दो चीजों की। एक तो एचसीएफ की जरूरत है, और एक किसकी जरूरत है? अदर फैक्टर। कुछ भी नहीं बचा होगा तो 1 तो बचा होगा ना, तो वो 1 को बताए तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब एचसीएफ निकालने का मतलब ये नहीं है नंबर गायब हो गए। नंबर गायब नहीं हुए, कुछ बचा होगा, उसको क्या कहते हैं हम? अदर फैक्टर्स। क्या कहते हैं? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अब कभी भी नंबर्स बनाने की बात आएगी तो हमेशा एचसीएफ को तुम किससे मिलाओगे? अदर फैक्टर्स से। किससे मिलाओगे? बताओ, तुम लोग समझे या नहीं? अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है दो नंबर्स हैं, और दो नंबर्स का एचसीएफ कितना है? 4। तो तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए कि भाई जब दो नंबर्स का तूने एचसीएफ निकाला होगा तो कुछ ना कुछ अदर फैक्टर्स बचे होंगे। तू मुझे वो अदर फैक्टर्स बता दे, मैं तुझे क्या बता दूंगा? नंबर बता दूंगा। अब अदर फैक्टर्स उसने दे नहीं रखे, तो हमें तो जरूरत है, तो मुझे तो मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया लेट अदर फैक्टर्स क्या हैं? ए और बी। कोई डाउट है क्या इसमें? अदर फैक्टर्स हैं ए और बी। इनको क्या लौटा दो? इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ लौटाओगे तो 4A और 4B। तुम्हारे नंबर्स बन गए या नहीं? अरे बन गए। जब तुम्हारे नंबर्स बन गए तो अब तुम इन्हें प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, जो तुम्हारा मना है वो करो। वो कह रहा है दोनों का सम कितना है? 36। वो होता कौन है सम बताने वाला? वो तो हम भी कर लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सम कितना हुआ? 4A + 4B। और यही बराबर किसके है? क्या बात समझ में आ रही है? 4 यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन। 4 कॉमन आ गया तो कितना हो गया? A + B।
बराबर कितना हो गया 36, 4 से कट करेंगे तो 9। तो a प्लस बी बराबर 9 हो गया। तो सारी कहानी ए और बी पे डिपेंड करेगी। जितने पेयर ए और बी के बना लोगे उतने ही पेयर्स नंबर्स के बन जाएंगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि नंबर्स का अपना कोई वजूद थोड़ी है, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ए और बी। तो ऐसा हो सकता है कि ए जो है वो कितना हो, 1 हो, और बी कितना हो, 8 हो। ऐसा हो सकता है ये 2 हो और ये कितना हो, 7। ऐसा हो सकता है 3 हो और 6। ऐसा हो सकता है 4 हो और 5। 3 और 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा खासा तो दिख रहा है, 3 और 6 मिला के 9। क्यों नहीं हो सकता, ऑनलाइन वाले बताओ। सर इसका HCF 4 नहीं आएगा। हाँ, 3 और 6 में 3 कॉमन आ जाएगा। और हमने भी क्या सीखा था कि अदर फैक्टर्स हमेशा ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अरे आई बात समझ? तो 3 और 6 में कितना कॉमन है, 3। लेकिन नहीं, हमने सीखा था कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यही तो अदर फैक्टर्स की खासियत थी। तो अदर फैक्टर्स 3 और 6 नहीं हो सकते क्योंकि इनमें कितना कॉमन आ जाएगा, 3। तो अदर फैक्टर्स के कितने पेयर बन रहे हैं, 3। तो नंबर्स के भी कितने पेयर बनेंगे, 3। तो तुम लोग कह सकते हो 3 पेयर्स आर पॉसिबल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं? अरे समझे? कोई डाउट है तो बताओ। कितने पेयर पॉसिबल है, 3। कोई कहे जी वे पेयर कौन से होंगे? तुम्हारे पास नंबर्स थे 4A और 4B। एक बार ए की वैल्यू 1 और 8 रख दो, तो 4 बन जा 4 और 4 8 जा 32। तो एक पेयर तो हो गया ये, इनका सम तो होगा 36 और एचसीएफ कितना होगा, 4। एक बार 2 और 8 रख दो, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, इनका सम तो कितना होगा 36 और एचसीएफ कितना होगा 4। और एक रख दो, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, इनका सम तो होगा 36 और एचसीएफ कितना होगा 4। कुछ आई बात समझ? कोई डाउट है तो बताओ। तो कितने पेयर्स पॉसिबल है, 3। ये तीनों पेयर ऐसे होंगे जिनका सम हमेशा कितना होगा 36 और जिनका एचसीएफ कितना होगा 4। केवल और केवल 3 पेयर क्या है भाई पॉसिबल। 8 और 1 क्यों नहीं ले सकते? मैं कहूँ वे नंबर्स 4 और 32 हैं, और मैं कहूँ वे नंबर 32 और 4 हैं। क्या ये बात सही है? एक ही बात है ना, इसलिए इनवर्स नहीं लेंगे। इनवर्स लेने से रिजल्ट अगर चेंज होता, रिजल्ट कहाँ चेंज हो रहा है, अभी तो कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हैं। मैं कहूँ 4 और 32 भी नंबर है, और मैं कहूँ 32 और 4 भी नंबर है, बेवकूफ़ी नहीं हो जाएगी? तो इसलिए इनवर्स नहीं लेंगे। आई बात समझ? कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? नेक्स्ट नोट करो। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 480 एंड दियर एचसीएफ इज 30। सम कितना है, 480, एंड दियर एचसीएफ इज 30। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल? सर HCF कितना बोला, 30? 30।
कितने? 4। आगे भाई सबका। कुल मिला के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। हमें दे रखे हैं दो नंबर्स, दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना है? 30। तुम इन एचसीएफ को क्या लौटा दो, इनका अदर फैक्टर। तो एक नंबर बन गया 30A और एक नंबर बन गया, उसने कहा दोनों का सम कितना है। तो यहाँ से A प्लस बी बराबर कितना हो गया? 16। कोई डाउट है? जितने पेयर ए और बी के बना पाओगे उतने ही पेयर्स बन पाएंगे। और ध्यान रखना अदर पेयर्स की खासियत क्या है, कॉमन नहीं होना है। तो ऐसा हो सकता है 1 और 15 हो, क्या 2 और 14 हो सकता है? क्योंकि इसमें कितना कॉमन है, 2। ऐसा हो सकता है 3 और 13 हो, क्या 4 और 12 हो सकता है? क्योंकि कितना कॉमन है, 4। ऐसा हो सकता है 5 और 11 हो, और 7 और 9। अडारी बस समझ, 8 8 नहीं हो पाएगा, 6 10 भी नहीं हो पाएगा। तो 1 2 3 4, तुम लोग कहेंगे 4 पेयर्स आर पॉसिबल। कितने पेयर्स पॉसिबल हैं भाई, 4। डन हो गया। क्वेश्चन नोट करेंगे। द नंबर्स 2270, 3739, 2270, 3739, 3739 एंड 6677, and 6677. The numbers 2270, 3739 and 6677 divided by a three-digit number, divided by a three-digit number gives equal remainder in each case, gives equal remainder in each case. In each case, find the number, find the number, and also find the remainder. Find the number and also find the remainder. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये तीनों नंबर को किसी 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना है, और जिस 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना है वो ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करने पे हर एक केस में रिमाइंडर क्या बचता है, सेम। तुम्हें वो 3 डिजिट का नंबर भी बताना है, और डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो भी बताना है।
कुछ आइडिया किसी को? नहीं। पहले आंसर देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे कि किसी नंबर से डिवाइड करने पे हर एक केस में रिमाइंडर क्या बचे, सेम, तो वो नंबर निकालने का तरीका पता है क्या है? वो नंबर होगा इनके डिफरेंस का एचसीएफ। यानी तुम क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो, पहले इन दोनों का डिफरेंस लो। डिफरेंस समझते हैं, बड़े में से इसको माइनस करो, छोटे को लो जरा डिफरेंस। 9 से 0 हटाओगे तो 9, 3 से 7 हटाओगे तो 6, और यहाँ 6 में से 2 हटाओगे तो 4। 1469। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना। इन दोनों का भी डिफरेंस लो, तो 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 8। और ये 6 में से 3 गए तो 3, और 16 में 7 गए तो 9, और ये 5 में से 3 2। आ रही बात समझ? और अगर तुम्हारा मन आ रहा है तो इनका भी डिफरेंस ले लो, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मन आ रहा है तो इसका भी क्या ले लो, डिफरेंस। आ रही बात समझ? जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे कि कोई पर्टिकुलर नंबर से इनको डिवाइड किया गया और हर एक केस में रिमाइंडर क्या बचे, सेम, तो वहां तुम्हें हमेशा क्या लेना है, इनका डिफरेंस, और उस डिफरेंस का क्या लेना है, एचसीएफ। अब तुम्हें एचसीएफ लेना है इन डिफरेंस का, इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो। अब इनका एचसीएफ लेने का तरीका क्या है? तो एचसीएफ लेने का एक तो तरीका था वही फैक्टर वाला, और नहीं तो मैंने क्या बताया था कि इनके बीच का क्या लो, डिफरेंस। इनके बीच का क्या लो, डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस लो जरा, कितना बनता है? 8 में से 9 हटा दोगे तो, और इसमें से इसको हटाओगे तो 6, इसमें से हटाओगे तो, सही है। और ये कितना हो गया? आ जा रही बस समझ? अब वो नंबर या तो ये है 1469, जिससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम। अरे बात समझ में आ रही है? ये 1469 है, क्यों? 1469 ना इनका एचसीएफ बन रहा है, क्यों बन रहा है इनका एचसीएफ? इनके बीच का भी गैप ले लो एक बार, 24 4407। 4407। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि तीनों का एचसीएफ लेना है, क्या लेना है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ लेना है, डिफरेंस का। तो डिफरेंस को मैं अलग से लिख लेता हूँ एक बार। इन तीनों नंबर्स का मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना मैंने अभी तुम्हें शुरू में बताया कि या तो फैक्टर देख लो, नहीं तो नियरेस्ट नंबर के बीच का क्या लो, डिफरेंस। तो नियरेस्ट नंबर ये है, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 1469। या तो यही एचसीएफ होगा या इसका फैक्टर होगा। जरा इससे इसको डिवाइड करो, ये तो हो ही रहा है। इससे इसको डिवाइड करो, हो पा रहा है क्या, हो रहा है। और जरा इससे इसको डिवाइड करो 3 टाइम्स, तो हो जा रहा है। तो इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो कितना बन गया, 1469। अब या तो ये एचसीएफ ही आंसर है, लेकिन हमें नंबर कितने डिजिट का चाहिए, 3 डिजिट। तो या तो ये ले लो या इसका कोई फैक्टर ले लो। इसके फैक्टर करो जरा, किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से देखो, 13 से हो रहा है। क्योंकि 13 से इसके करेंगे तो 13, और इंटू कितना बनेगा, 13 से 1, और ये कितना बनेगा 1, और ये कितना बनेगा 3। तो वो जो 3 डिजिट का नंबर है वो क्या होगा, 11। वो जो 3 डिजिट का नंबर है वो क्या होगा, 11। अरे अरे बस समझ। चाहे तो 113 से मान लो, चाहे तो तुम इससे डिवाइड कर दो तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम। चाहे तुम इससे डिवाइड कर दो तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम। और चाहे तुम इससे डिवाइड कर दो तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम। ये वाली बात तुम समझ पा रहे हैं क्यों? इसको मैं तुम ऐसे समझ सकते हो, कोई नंबर है, मान लो 42, इसको मैंने 20 से डिवाइड किया, तो 22 का कितना हो गया, 40। रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब 20 का कोई फैक्टर ले लो तुम, कोई भी। मान लो 20 का फैक्टर 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5। वो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर तुम, तो 5 8 से कितना बनेगा, 40। अब भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तुम इसका फैक्टर ले लो 10। तो किसी नंबर से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है उसके फैक्टर से भी वही आता है, बस शर्त है कि वो फैक्टर क्या हो, रिमाइंडर से बड़ा। तो लॉजिक तो ये है कि एचसीएफ जो है
अगर केवल ये पूछता कि वो नंबर बताओ जिससे रिमाइंडर सेम बचे, तो आंसर बन जाता ये। उसने कहा वो नंबर कितने डिजिट का हो, 3 डिजिट का, तो आंसर कितना बन गया, 113। तो वो जो नंबर है वो तो हो गया 113, नंबर तो क्या हो गया 113। और कोई पूछे रिमाइंडर कितना है, तो 113 से इसको क्या कर दो, डिवाइड, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। सही है। ये तो आंसर देने वाली बात हुई। मैं लॉजिक इसका एक्सप्लेन करता हूँ, आंसर एक बार नोट करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा हमेशा यही फंडा रहेगा। सर रिमाइंडर के लिए 113 को किससे डिवाइड करेंगे? वन वन रिपीट कर थ्री दो से एक बार। किसी को भी डिवाइड कर दो इन तीनों नंबर्स में। अच्छा अच्छा ठीक है। तीनों ही केसेस में रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम। हाँ, 10 रिमाइंडर आ गया, तो नंबर हो गया 113, इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं क्या मतलब है। आंसर देना तो सीख गए, एक छोटे डेटा पे समझते हैं, इसको हटाऊं क्या। क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि दो नंबर्स हैं, 42 है और एक नंबर है मान लो 52, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है, हमेशा सेम। रिमाइंडर क्या बचता है, सेम। तो मान के चलो इनको डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर सेम बच रहा है, मान लो वो रिमाइंडर एक्स है, क्या है वो रिमाइंडर, तो इसमें से भी एक्स माइनस कर दो और इसमें से भी एक्स माइनस कर दो, तो ये दोनों नंबर्स उससे डिवाइड होंगे या नहीं। नहीं समझ रहे। 42 और 52 को डिवाइड करने पे किसी नंबर से रिमाइंडर क्या बचता है, सेम बचता है। 42 को डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा, और उसी नंबर से किसको डिवाइड किया, 52 को, तो भी कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा। मैंने मान लिया वो रिमाइंडर एक्स बच रहा है, कितना बच रहा है, एक्स, क्योंकि दोनों किस में सेम है। तो अगर इस 42 में से मैं एक्स को माइनस कर दूं, तो पक्का अब जो नंबर होगा ये उससे डिवाइड होगा। अरे होगा या नहीं, उस नंबर से क्या होगा, ये डिवाइड। और ये 52 माइनस एक्स भी क्या होगा, उससे डिवाइड। तो यानी ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड। और इन दोनों को डिवाइड क्या करेगा, इनका एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का एक तरीका तुम्हें बताया था कि जब भी एचसीएफ निकालना हो तो नंबर्स के बीच का क्या ले लिया करो, डिफरेंस। क्या ले लो, डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस कितना बनेगा, 10, यानी वो नंबर 10 होगा। वो नंबर क्या होगा, नहीं तो तुम करके देखो, 10 से 42 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा, 2। और 10 से किसको डिवाइड करो, 52, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब यहाँ तो दो नंबर हमने ऐसे कर लिया, जहाँ डिफरेंस ज्यादा आएंगे वहां क्या ले लेंगे, डिफरेंस का एचसीएफ। यानी कोई नंबर और होता 42, 52 और मान लो एक कितना होता 62, या कुछ और ले लो, तो फिर हम लोग ऐसे कर रहे होते। हाँ, हाँ, वो एक्स ही माइनस किया है वास्तव में तो। आ रही बात समझ, कोई डाउट यहाँ तक, तो तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ भी मैंने यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया है कि इसमें से x माइनस करो, इसमें से x और इसमें से x, तो डिफरेंस लेने पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो तुम इसको सीधा लॉजिक बना के दिमाग में नोट कर लो कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने कि कुछ नंबर्स दे रखे हैं और कहे किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचे, सेम, वो हमेशा ही उनके डिफरेंस का एचसीएफ होगा। तो या तो डिफरेंस का क्या होगा, एचसीएफ, या एचसीएफ का कोई क्या होगा, फैक्टर। आ रही बात समझ। तो अगर आंसर होता तो 1469 को भी आंसर मार्क कर सकते थे, केवल नंबर की बात करते थे। लेकिन उसने 3 डिजिट का बोला तो हमें क्या ढूंढना पड़ा, इसका फैक्टर, जो कि कितने डिजिट का हो, 3।
क्या समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसमें? चल नेक्स्ट नोट करेंगे। फाइंड द minimum number of tiles. Find the minimum number of tiles which can cover the floor. Find the minimum number of tiles which can cover the floor, which can cover the floor, having length 16 meter 58 centimeter, having length 16 meter और 58 centimeter, 16 meter and 58, and breadth 8 meter and 32 centimeter, and breadth 8 meter and 32 centimeter. क्वेश्चन आ रहा है समझ? इसको पूरा कवर करना है, और इसको पूरा कवर करने के लिए ये कैसी शेप दिख रही है? रेक्टेंगल। कैसी शेप दिख रही है? और इसको पूरा कवर करने के लिए हमें क्या निकालनी है? मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। तो वो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स तुम कैसे निकाल पाओगे? एक छोटी सी बात समझना, एक ये फर्श है जिसकी लेंथ है 20 मीटर और विड्थ है 15 मीटर। मैंने स्क्वायर टाइल बोला है क्या? स्क्वायर टाइल लिखो। केवल टाइल से कैसे आंसर आएगा? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स लिखना है, ठीक है ना? ऑनलाइन वाले भी ठीक कर लेना, स्क्वायर टाइल्स। अब सपोज करो टाइल है, तो मैं एक ही टाइल लाके चिपका दूं, 20 बाई 15 की, हो गया काम खत्म एक टाइल में। लेकिन उसने बोला टाइल कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर। तो मैंने सोचा छोटे छोटे टुकड़े ले आओ, 1 1 वाले, 1 बाई 1 के, ऐसे फिट करके चिपकाते चले जाओ। लेकिन उसने कहा मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स तभी लगेंगी जब टाइल बड़ी से बड़ी होगी। टाइल बड़ी से बड़ी हो, समझ पा रहे हो, तभी तो कम से कम टाइलों की जरूरत पड़ेगी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स तभी होंगी जब टाइल क्या हो? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी टाइल हमें ढूंढनी है जो इसमें फिट हो सके, और वो टाइल भी कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर टाइल। तो बड़ी से बड़ी टाइल वो फिट हो पाएगी जो इसकी लेंथ और विड्थ दोनों को डिवाइड करे। और लेंथ और विड्थ दोनों को डिवाइड कौन करेगा? इसका एचसीएफ। तो यानी अगर मैं टाइल की लेंथ पूछूं तो वो क्या बनेगा? एचसीएफ। क्या बनेगा? एचसीएफ। किसका एचसीएफ बनेगा? 20 और 15। 20 और 15 का एचसीएफ कितना बनेगा? 5। तो टाइल 5 बाई 5 की होनी चाहिए। 5 बाई 5 की टाइल होगी तो देखो 4 टाइलें यहाँ लग जाएंगी, लग जाएंगी कि नहीं? और ऐसे फिर 4 लग जाएंगी, और फिर ऐसे 4 लग जाएंगी, तो 12 टाइलें हो जाएंगी। इससे बड़ी टाइल लोगे तो वो स्क्वायर नहीं बन पाएगी। क्योंकि मान लो तुमने 10 बाई 10 की टाइल ली, तो यहाँ तो फिट हो जाएगी 10 बाई 10 की, यहाँ फिट हो पाएगी नहीं, काटना थोड़ी ना है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहने का मतलब वो टाइल कितने की होनी चाहिए? 5 बाय 5। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो तुमसे पूछेगा क्या, कि टाइल की लेंथ बता दो। तो हमेशा ही तुम ध्यान रखना, साइड ऑफ जो टाइल होगी, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल जो होगी, वो हमेशा क्या होगी? एचसीएफ। किसका एचसीएफ? लंबाई और चौड़ाई का। कॉमन सेंस तुम्हारा काम करना चाहिए कि या तो इसे मीटर ही ले लो या इसे सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1658 सेंटीमीटर, और ये हो गया 832 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल निकाल देंगे। और अगर हमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी है तो नंबर ऑफ टाइल के लिए तो मेंसुरेशन लगाओ सीधा। एरिया ऑफ फ्लोर को कहाँ रखेंगे? ऊपर। और एरिया ऑफ वन टाइल कहाँ रखेंगे? नीचे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? एरिया ऑफ वन टाइल कहाँ रखेंगे? नीचे। वो तो मेंसुरेशन में भी काम करेगा। अब वो डिपेंड करेगा टाइल किसकी, स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल है। अरे बच्चे आ रही बात समझ? एरिया ऑफ वन टाइल कहाँ रख दो? नीचे। तो एरिया ऑफ फ्लोर कहाँ रख दो? ऊपर। एरिया ऑफ वन टाइल कहाँ रख दो? नीचे।
टाइल कैसे निकलेगी, एचसीएफ। एचसीएफ निकाल देंगे, क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी, साइड। 826 का। तो माइनस वाला हमेशा एचसीएफ ही थोड़ी होता है, डिवाइड भी तो होना चाहिए ना। हाँ, तो इनके बीच का गैप ले सकते हो, नहीं तो इनके फैक्टर कर सकते हो। केवल डिफरेंस एचसीएफ नहीं होता है, डिफरेंस एचसीएफ जब है जब सबको डिवाइड करे, तो या तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर। हो जाएगा फैक्टर इसका। कनिका, जब तुमने ज्वाइन किया था क्या टॉपिक चल रहा था? सर आपने ना सम ऑफ टू नंबर्स वाला क्वेश्चन करवाना स्टार्ट किया था तब। नहीं नहीं, ये आज सम ऑफ नहीं, टू। जब बैच स्टार्ट किया था। जब सर मैं ना इस बैच की नहीं हूँ, मैं दूसरे बैच की हूँ, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में भी आती हूँ वहां पे, तो मेरे एग्जाम्स थे तो मेरे कुछ टॉपिक्स मिस हो गए जो वहां पे हो गए हैं, अच्छा इसलिए मैं वो यहाँ पे कवर कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आज जो बात हुई थी वही हो गया तुम? सर मैं वो मेरी फ्रेंड आती है ना भावना, साथ में भावना और मोहित। ठीक 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 ठीक, समझ गया समझ मैं गया। वो हो जाएगा भाई। एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं? अरे फैक्टर कर लो, इतना क्यों परेशान होना है, दो से काट लो इसे। एक एचसीएफ करने का मेथड और भी होता है, पता है तुम्हें कौन सा वाला? 832 और 1658 है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। क्या है बड़ा नंबर? 1658। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था तुमने? डिवाइड कर दो, दो बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 8 में से दो हटाओगे 6, 5 में से 3 हटाओगे 2, 826। इस 826 से किसको डिवाइड कर दो? 832 को। कितना आ गया? 6। यही आएगा ना? 6 से किसको डिवाइड कर दो? 826। पूरा है 6 से डिवाइड, ये कुछ गलती तो नहीं है इसमें किसी डेटा में? 4 से 6 करेंगे, इनका तो 2 ही आ पाएगा फिर ऐसे। 2 आ रहा होगा, कुछ गलती है क्वेश्चन में। 2 तो बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? कुल मिला के क्या लेना है, इनका एचसीएफ लेना है। ठीक है ना? तो इनके कुछ गलती होगी, 8 3 कुछ होगा, ठीक है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर, 16 और 58, ये तो यही रखा है। कुल मिला के तुम समझ गए ना? तो कुल मिला के ये है कि इसका एचसीएफ लेना है। यहाँ वैसे 2 आ रहा है, 2 वैसे आना नहीं चाहिए, ठीक है ना? बट आ रहा है तो कोई नहीं। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2। तो वो टाइल कितने की होनी चाहिए? 2 बाई 2 की। कितने की होनी चाहिए? 2 बाई 2। अरे यार ये बात समझ। अब 2 बाई 2 की टाइल होगी तो एरिया फ्लोर क्या होगा? L×B। अरे होगा कि नहीं? और टाइल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 2 × एचसीएफ कितना आ रहा है? 2। वैसे तो थोड़ा बड़ा आना चाहिए था, पर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया। ठीक है ना? तो तुम लोग कर लेंगे इसे। चलो, इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, इसमें थोड़ा बहुत पार्ट और रहता है, वो हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम इसमें है नहीं। ठीक है ना? कुछ एक क्वेश्चन और रहते हैं जो ऑप्शन की हेल्प से हो भी जाते हैं। चलो भाई, बाय।